मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे वो कहते हैं कि मामा's बॉय से शादी नहीं करनी चाहिए तो पापा की परी से भी नहीं करनी चाहिए। So, कोई औरत इस तरह की आपको दिखे ना, जो कि पापा की परी बनी रहती है हर वक्त, जो कि चाहती है आपको दबाना अपनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से कि मेरा शौहर मेरे नीचे दब के रहे, और उसका बाप भी यही कर रहा है कि उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो रन अवे, जस्ट रन अवे। ये कहते थे ना कि नहीं बेटा तुम पढ़ो अपना करियर बना लो फिर शादी करना, तो मैं बहुत खुश हो जाती। लेकिन चलो आई थिंक तो इट्स नंदलेस नॉनदलेस। कोई भी ऐसा मर्द जो वर्दा जैसी लड़की के साथ जिसकी शादी हुई भी है, वो ये बोलेगा कि मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना, तो लोगों ने यही बोलना है कि आखिर उस लड़की में बुराई क्या है। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर जहाँ पे हम रिस्पेक्ट लूज हाँ, करते हैं रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। वहाँ पे ना हम माँ रिस्पेक्ट कर रही है, हाँ, ना माँ वो चीज़ रिस्पेक्ट कर रही है, ना बाप कर रहा है, ना भाई कर रहा है। डॉटर सेज कि नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया है। यू नो दैट्स द काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आई वाज लुकिंग फॉर कि लड़कियों में शादी के वक्त आपको ये देखना चाहिए कि अगले लोग आपकी बेटियां जब लेके जाए तो उनकी इज्जत करें। आजकल जो जेनजी देख रही है वो तो यही कह रही है, वो तो उस ड्रामे को एक्सेप्ट कर नहीं रही है, वो तो क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कहना है कि यार ये क्या ड्रामा है, शी शुड हैव लेफ्ट हिम लॉन्ग टाइम अगो। कफील पे बात करना चाहेंगे, हालांकि स्टोरी बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन क्या क्या कहना थोड़ा चाहेंगे, मैं सा करूंगा। we did talk हम्म। about Kafil last time. That was the only time we talked about it, right? हाँ हाँ हाँ, तो कफील का यही है कि चलो जो कफील वाले दिखाना चाह रहे हैं ना, हमें उसी पे बात कर लेते हैं। हमारा एक इशू ये था कि यार हम कह रहे थे कि कफील को फोकस रखो उसी के ऊपर, जेबा की स्टोरी पे फोकस रखो, बट दे हैव बॉट इन द प्लॉट ऑफ वर्दा एंड सैफ। तो चलो उसी प्लॉट पे बात कर लेते हैं जो कि हमें ड्रामा दिखाना चाह रहा है। और द फनी पार्ट इज कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्दा, वो जो लड़की है, क्या यार क्या मुझे रहा है तो आप। अच्छी बात है शुरू से ही पहले इस प्लॉट की समझ नहीं आ रही है। तो चलो आई गेट इट कि वो प्लॉट फॉर सम रीजन डिस्प्ले में उन्होंने डाल दिया है। आई डोंट नो लाइक वर्दा इज अ वेरी टिपिकल डिपिक्शन ऑफ अगेन हमने पहले भी बात की थी एक वर्दा पे बात नहीं की हमने। नहीं हमने किया था मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे वो कहते हैं कि मामा's बॉय से शादी नहीं करनी चाहिए तो पापा की परी से भी नहीं करनी चाहिए। You know, so she's yeah, I don't know. I'm like, आप बताओ उस पे। I don't know. I'm not invested in that plot, so I don't think too much ओके, about the plot, to be अच्छा, honest. इन्वेस्टेड तो खैर मैं नहीं, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ और मैं हंस रहा हूँ, और मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो जितने खवातीन भी देख रही है ना हमारा शो, देख रही है या रिव्यू देख रही है, मैं एक मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात बताना चाहूंगा। द प्रॉब्लम विद वर्दा इज कि वो है नाशुक्री औरत। तो अक्सर ये होता है कि जब अब फॉर एग्जाम्पल अगर सैफ जो है वो वर्दा या कोई भी ऐसा मर्द जो वर्दा जैसी लड़की के साथ जिसकी शादी हुई भी है, वो ये बोलेगा कि मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना, तो लोगों ने यही बोलना है कि आखिर उस लड़की में बुराई क्या है। वो लड़ाई झगड़े नहीं करती, वो इस तरह की चीजें नहीं करती, घर भी संभाल, वो औरत नाशुक्री है। सैफ कुछ भी कर ले, वो औरत खुश कभी भी नहीं होगी। दैट्स द पॉइंट। और मैं जिन लोगों उन मर्दों को बोल रहा हूँ भाई, ये बात मैं खवातीन में से शायद एक्सेप्ट वो ना कर सकें, इत्तेफाक करें या ना करें, बट भाई जब कोई औरत इस तरह की आपको दिखे ना, जो कि पापा की परी बनी रहती है हर वक्त, जो कि चाहती है आपको दबाना अपनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से कि मेरा शौहर मेरे नीचे दब के रहे, और उसका बाप भी यही कर रहा है कि उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो रन अवे, जस्ट रन अवे। डोंट गेट ट्रैप बॉयज, डोंट गेट ट्रैप्ड। जरूरत नहीं है ऐसी जगह रिश्ता करने की, क्योंकि आगे भी जाके आपकी इज्जत कोई होने वाली है नहीं। आपको भी जो है ना वो उनके घर वाले प्रेशर करते रहेंगे। हालांकि वो लड़का साहब जो कर रहा है वो बहुत अच्छी चीज कर रहा है, वो साथ लेके चलना चाह रहा है, लेकिन मैंने फिर ये रेडिट के ऊपर देखी थी एक डिबेट के लोग अब ये कहने लगे हैं कि भाई अंडा भी नहीं बना सकते तुम, नाश्ता भी नहीं बना सकते अपने लिए, जरूरत क्या है तुम्हें जो है ये कहने की। मैं आपको एक बात बताऊँ मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट इधर प्ले कर रही हूँ ठीक है ठीक हो जस्ट गया, ठीक हो थोड़ा गया। सा आई थिंक अब मुझे थोड़ा जो समझ आया कि वो कंट्रास्ट दिखा रहे हैं दो मर्दों में दो हाउस होल्ड्स में राइट और एक आदमी जो ठीक है हो गया। बिल्कुल अपने ससुराल पे डिपेंड मतलब इन अ वे जो हाँ। इमरान का कैरेक्टर है जामी वांटेड मनी फ्रॉम हर इन हिज इन लॉज ही वांटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिम कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं उठाई पूरी जिंदगी अब बच्चों से भी पैसे चुरा रहा है और ऑन द अदर हैंड देन वी हैव अ कैरेक्टर लाइक सैफ जो कि बहुत सैफ। खुददार है ही टेक्स वो हर अपनी हम्म। जिम्मेदारी खुद निभाना चाहता है मुझे लगता है कि दोनों ही कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक्सट्रीम है अब आई एम अच्छा, वो जस्ट कैसे। आई एम जस्ट मैं आई एम नॉट कंसिडरिंग वर्दा एंड वर्दा's बिहेवियर राइट नाउ राइट क्योंकि ओके। ठीक का एंगल है कि शायद आपकी बात मैं अग्री करती हूँ कि वो दबाना ही चाहते हैं उसको नीचे दिखा रहे हैं सोशल स्टेटस में फर्क है आई गेट हम्म। दैट आई एम सीइंग दैट लेकिन अगर बीच में अगर कोई ऐसा बंदा है
जो अगर अपनी वाइफ से, लेट्स से अगर वो अपनी वाइफ से पैसे उसके पेरेंट्स से ले भी लेता है एक बारी ट्रिप पे, उम्रे पे जाने के लिए, अगर वो थोड़ा बहुत उसकी वाइफ इस पोजीशन में है कि वो उसको हेल्प कर भी देती है, तो ये कोई इतना ईगो पे लेके आने वाली बात नहीं है। दैट्स मैं हाउ, तो कभी ना करूं, नो मैं बट ना करूं दैट्स हाउ कभी। आई सी इट, राइट? अगेन ये थोड़ा सा ओके। टॉक्सिक masculinity आ जाता है। if both अच्छा। if both the partners are capable of taking care of each other, and if both, let's say both are हम्म earning, they're हम्म contributing हम्म equally in the household, why not? That's what I'm saying. With हम्म times changing, I'm looking at it that way. अगर किसी के पेरेंट्स, और अगेन इधर एक और डिफरेंट डायनामिक्स है कि उसके पेरेंट्स उसको वाकई नीचा दिखा रहे हैं, बट एक नॉर्मल हम्म हाउस में हो सकता है पेरेंट्स कहें कि यार आप लोग ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, आप लोग उम्रे पे चले जाओ या आप हनीमून पे चलो चले हाँ। जाओ। व्हाट्स द, इसमें इतना ईगो में आने की क्या बात है? जब उधर से अगर अगर उस फैमिली की इंटेंशन खराब नहीं है, या उस लड़की की, समटाइम्स देयर आर गर्ल्स जो अपने पैसे भी अपने हस्बैंड्स पे लगा देती हैं कि चलो हमारा घर हमें कंट्रीब्यूट करना है। हम्म हम्म अगेन, हम्म नॉट द जामी, आई एम नॉट कोटिंग जामी, वो भी एक्सट्रीम लग रहा है मुझे, सैफ भी, लेकिन ऑब्वियसली इधर उन्होंने सैफ को एक अच्छी लाइट में दिखाया कि एक पॉजिटिव इंसान है, एक खुददार है, और जो इसका वर्दा का और सानिया सनम सईद के कैरेक्टर का, जो मैं हमेशा उनका नाम भूल जाती हूँ उनके कैरेक्टर का, जेबा, सनम जेबा, सईद, जेबा हाँ। इंटरेक्शन होता है ना, वो भी बड़ा अच्छा था। वो जब उसमें जब वो दिखा रही है कि अब कदर करो ऐसे इंसान की, हर कोई कफील नहीं होता, दैट्स द होल हाँ पॉइंट। दैट्स द हाईलाइट, हाँ दैट्स द हाईलाइट ऑफ द शो। Exactly, right? हाँ। But I'm just considering normal life and how the normal relationships work. I don't हम्म think so इसमें हम्म भी इतना बड़ा इशू है कि आप कह रहे हो उम्रे पे आ जाओ तो आप, या मैं गाड़ी, अगर मतलब अगर आपकी इंटेंशन किसी को झुकाने की नहीं है, एंड बीवी कह रही है गाड़ी मेरे हम्म पैसों से ले लेते हैं, आप दो गाड़ी, दो जिंदगी के दो पहिए हैं ना, तो आप इकट्ठे अगर अफोर्ड करके चल सकते हैं तो क्यों नहीं? बात रिस्पेक्ट हम्म की है, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम्म। अगर जहाँ पे हम रिस्पेक्ट लूज हाँ करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। वहाँ पे ना हम माँ रिश्ते रिस्पेक्ट कर रही है, हाँ ना माँ वो रिस्पेक्ट चीज कर गलत रही है। है, ना बाप कर रहा है, ना भाई कर रहा है उस और लड़की का। किसी भी केस में अगर आप लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो भी गलत है, और आप लड़के की रिस्पेक्ट नहीं करते वो भी गलत है, राइट? और ये इस रिश्ते में हम्म। सिर्फ रिस्पेक्ट ही होती है जो उसको इंटैक्ट रखती है। तो तो यही, तो आप कैसे देखेंगे इस प्लॉट को, कैसे देखेंगे इस यार ड्रामे के, कि मैं इस आपको प्लॉट लगता है में कि इन्वेस्टेड लॉस्ट? हूँ, मैं इस प्लॉट में इन्वेस्टेड। नहीं तो ज्यादा फुटेज ही इसको दी जा रही है ना, मसला ये हो रहा है कि वो मेरा वो ख्याल है कि बाकी के सीन्स इस कम प्लॉट है। का मकसद ही यही है, वो कंट्रास्ट दिखा रहे हैं दो आदमियों के बीच में, दो औरतों के बीच में, कि एक औरत ने इतने डिफिकल्ट ओके। सर्कमस्टांसेस में रह के भी गुजारा कर लिया है, और एक की जिंदगी आसान है, लेकिन उसने अपनी आसान जिंदगी को भी मुश्किल किया हुआ है अपने एटीट्यूड की वजह तो से। अब तो जेबा ने फैसला कर लिया है अलग होने का। हाँ, वो अब ट्विस्ट है। लेकिन उससे पहले हम हम्म। उसकी बात करें, देन वी रैप अप, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जो मेरे लिए जो हाईलाइट था, वाज ओके। दीपा's डायलॉग्स विद हर डॉटर जवेरिया, जब और हर रूहान जो लड़का आया था कहने के लिए कि मैं फादर को बुला लूंगा, ओके गुड गुड you know, हाँ। I loved that, and that is what I was looking for it, and that is what मैं कह रही थी कि क्यों लड़कियों को आप इतना कमजोर दिखा रहे हैं। हम्म और जिस तरह उसे कहती है ना कि तुम रिश्ते, शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा, और तुम हमें तुम्हें तुम्हारा हमारे हमें देखने का नजरिया बदल जाएगा जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जहाँ पे जाए वो वो इस तरह जिए। सो आई वांट कि उसकी बेटी की इज्जत हो, और लोग उसको एज अ बर्डन या उसके माँ बाप का मजाक न उड़ाए। आई लव दैट, ये चीज दिखानी चाहिए। तो जिस तरह फिर वो अपनी बेटी के साथ पूछती है कि मैंने मैंने गलत तो नहीं किया, एंड हर डॉटर सेज कि नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया है। दैट्स द हम्म काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आई वाज लुकिंग फॉर, कि लड़कियों में शादी के वक्त आपको ये देखना चाहिए कि अगले लोग आपकी बेटियां जब लेके जाए तो उनकी इज्जत करें, और आप हम्म इज्जत खुद करवाते हैं अपनी बेटियों को। अगर आप खुद ही बोझ समझेंगे अपनी बेटियों को, फेंक तैयार होंगे फेंकने के लिए, फिर अगले कभी भी आपकी बेटी की इज्जत नहीं करेंगे। सो मुझे ये, सुन लिया आपके उन्होंने। हाँ मैं क्या सुन लिया, बस ये कहते थे ना कि नहीं बेटा तुम पढ़ो, अपना करियर बना लो, फिर शादी करना, तो मैं हम्म। बहुत खुश हो जाती। लेकिन चलो, आई थिंक तो इट्स, नंदलेस, हाँ नॉनदलेस। और दूसरा जो सबसे अच्छा स्टेप लिया उसने, जब वो अलहदा हो रहे हैं और वो जा रहे हैं, सो दैट इज येट टू बी हाँ सीन। तो लेकिन ये अच्छा तो लगा। टिपिकल सा फॉर्मूला बन गया कि यार अब वो ना राइज फ्रॉम द एशेज वाला सीन है, कि अब हाँ, वो अपना आई घर लव इट, आई बनाएंगी लव अब। द हाँ ट्विस्ट, आई लव द प्लॉट। हाँ इट्स अ गुड वन। बेसम नकवी प्लस जो फरहत इश्ताक, वो था कभी मैं कभी तुम वाला ट्विस्ट, घर से निकल के अलग से दोबारा से स्टार्ट उमेरा करना। अहमद ना, फिर मुझे उमेरा अहमद घुटन ने, हाँ मुझे घुटन हाँ उमेरा, हाँ उमेरा अहमद का तो यही सीन है ना। अच्छा आजकल जो जेंजी देख रही है वो तो यही कह रही है, वो तो उस ड्रामे को एक्सेप्ट कर नहीं रही है, वो तो क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कहना है कि यार ये क्या ड्रामा है, यू शुड हैव शी शुड हैव लेफ्ट हिम लॉन्ग टाइम अगो, शी शुड हैव लेफ्ट हिम लॉन्ग टाइम That too, अगो। even like my daughter was, she watches plays with me, right? मेरी बड़ी बेटी, तो वो हम्म मुझे कहती कि इसकी बेटियां पढ़ क्यों नहीं रही हैं? Like why are they not going to, why they're हम्म। not going for, why do they want to get married this early?
तो जेन जी हम्म। डजंट गेट इट, उनके उनके हाँ समझने की बात हाँ। नहीं है। सो मेरा अहमद को शायद हम पैगाम दे सकते हैं कि आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपग्रेड करें। यू आर अ वेरी गिफ्टेड राइटर, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट राइटर, यू कैन राइट फॉर जेनजी, यू कैन राइट फॉर द न्यू जनरेशन। आपने देखे ना एक्टर्स डाले हैं ना इसमें, जेनजी वाले इन्फ्लुएंसर्स, दना नीम जो लड़की है, अरीका हक हो गया, जो सारे बच्चे डाले हैं ना आपने, यही सोच के डाले ना कि आप इन लोगों को अट्रैक्ट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप मैंने इनको सोचा कर मैं नहीं पा रहे। उनकी थोड़ा-सा स्क्रिप्ट चेंज किया है फराज, अगर आप देखो तो। हाँ अगर थोड़ा बहुत किया है। वो अनीक है जो सिंगल है, डिवोर्स्ड है, who's getting married again, वो कैरेक्टर लेके हाँ। आया। फिर रिपीटेडली हमें ज़ेबा के कैरेक्टर के थ्रू पता चल रहा है कि उसकी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना बच्चे बेनिफिट। आई थिंक दिस इज़ व्हाट उमैर अहमद इज़ ट्राइंग टू शो, तो आई थिंक शी इज़ डेफिनिटली थोड़ा-सा उनका शी इज राइटिंग। वर्किंग, शी हाँ शी इज अब हाँ, और अच्छी अच्छी इसलिए भी लग रहा है कि यार चलो कम से कम ये अपने आप को इवॉल्व तो कर रही है, कम से कम ये थोड़ा बेहतरी तो ला रही है आजकल के हिसाब से लिखने में। बहुत सारे तो लिखते भी नहीं है, बहुत सारे दैट्स तो वही वही पुराने में लिखते रहते हैं। ट्रू। तो हाँ, कफील कफील इज गुड, इट आई थिंक इट वाज अ गुड शो टू डिस्कस एट द एंड, क्योंकि थोड़ा हमारा मूड भी लिफ्ट अप हो जाता है। रमजान ड्रामों के बारे में बात करना चाहिए, मैं नहीं देख रहा, आप मैं वेरी जल्दी क्विकली। से थोड़े 2, हाँ, बस आई जस्ट क्विकली डू इट। सो आई एम जस्ट द ओनली ड्रामा दैट आई एम वाचिंग इज़ बिकॉज़ माय डॉटर इज़ हम्म। वाचिंग। ओके। दैट्स देख ज़रा प्यार से, यमुना ओके। ज़ैदी का। और वो बहुत अच्छा है। आपने अच्छा। मैंने ओके। नहीं नहीं नहीं, अभी रूटीन सेट नहीं हुई ना, रूटीन सेट होगी तो मैं देखूंगा। यमुना ज़ैदी, हमज़ा सोहेल है, फिर 2 इन्फ्लुएंसर, सुकै वो जो है रुमैसा, जो जिनकी शादी ओके। उनके साथ थी वो थी, हाँ। और एक नया लड़का है हू इज़ आल्सो एन इन्फ्लुएंसर, काशान, जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो बहुत अच्छा है, बहुत फ़नी है, जैसे वो लोग चाह रहे थे ना ओके। कि ऐसा फ़नी ड्रामा, नो, रमजान वाले। हाँ, नो ब्रेनर, नो टेंशन, नो ओके। स्ट्रेस, लव इट। एक्चुअली हम तुम एक ड्रामा आया था हादरा ज़मीर और आई लव दैट ड्रामा, आई लव दैट ड्रामा, हम और तुम। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद से मुझे अब ये रमज़ान ड्रामा बीच में अच्छा। जो लास्ट ईयर आया था, दिल की गली, वो भी अच्छा था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है। लाइक इट्स जस्ट, यू जस्ट वॉच इट एंड यू जस्ट लाफ, क्योंकि इसमें बुशरा अंसारी का ओके। कैरेक्टर बड़ा लाइट हार्टेड सा ओके। है, सलीम शेख का, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। यमुना ज़ैदी और हमजा सोहेल की शादी अरेंज हो रही है, सो यू हैव टू वॉच इट। लाइक ओके। इट्स, एक्टिंग इज ओके। ब्यूटीफुल। हमजा सोहेल हैज अमेजिंग, क्या बोलते हैं, कॉमिक टाइमिंग, कि जिस तरह उसके हाँ। एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। लाइक ही इज सो गुड इन दिस। और आई वुड से मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसके बारे में हम ओके। अगले डिटेल में बात कर लेंगे, बिकॉज नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बट इट्स अ मस्ट वॉच रमजान में। इफ यू देर इज अ फैमिली प्ले दैट ऑल ऑफ द फैमिली वुड वांट टू सिट एंड वॉच एंड लाफ, देख जरा प्यार से, दैट्स द प्ले आई वुड मैं रिकमेंड। कन्विंस हो गया हूँ, मैं कन्विंस हो यू गया। शुड वॉच यू हैड मी, इट। हाँ। डू नॉट थिंक अबाउट हाँ। इट, जस्ट हंसने के लिए देखे। इट्स वो इट्स हम तुम का आपने रेफरेंस दे दिया ना, तो उसके बाद से मैं कन्विंस हो गया। हाँ। वेरी हाँ नाइस। हाँ, वो बहुत मजे का ड्रामा, बहुत मजे का ड्रामा था हम तुम था। बल्कि जिन्होंने नहीं देखा देखें यार, रमजान में रीवॉच करना चाहें कर लें, ऑफ कोर्स तरावी और नमाजों के बाद। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ हाँ हाँ। तो कह रहे हम ये नहीं कह रहे कि नमाज तरावी छोड़ दें, आप वो करने के बाद जब फारिग हो जाए तो देख सकते हैं। एनीवे, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर शो। अल्लाह ताला आप सबको आसानियां बरतने और बख्शने की तकसीम तौफीक दे, मेरी और हमारे की तरफ से, और महाविश की तरफ से, जो लंदन में रोजे रख रही है। लंदन के रोजे बहुत लंबे होते हैं। हमारे और कनाडा के कितने घंटे का होता नहीं है? नहीं, आजकल तो छोटे हो गए हैं। आजकल तो हमारी छोटे सही हो में गए? 6 बजे से लेके 6 बजे तक 12 घंटे हो गए। 12 घंटे हो गए, लाइक हमने चले। 18 18 घंटे के भी रखे हैं। ये तो अच्छा, चलो चलो, विंटर्स के हैं तो चलो अच्छी बात है। हमारी तरफ से, मेरी, हुमैरा और महाविश की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा। अल्लाह हाफिज गाइस। हो गया, ग्रेट, जान छूट। जबरदस्त।